अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी की जो डिले प्रोसेस हो रही है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या डिप्लोमा जेएनएम एएनएम एमआरटी हो, उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो भी डिले हो रही है। और उसके साथ साथ जो बोपी की काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की हुई, उसकी सिलेक्शन लिस्ट भी यहाँ पे डिले हो रही है। और स्टूडेंट का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार कब तक ये सिलेक्शन लिस्ट निकालेंगे, कब तक ये मेरिट लिस्ट निकालेंगे, कब ये नेक्स्ट राउंड करेंगे या पहला राउंड डिप्लोमा का करेंगे। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो हमारा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स है, उसकी काउंसलिंग बोपी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी और काउंसलिंग इन्होंने ऑनलाइन ही करी थी। तो लगभग जिन कैंडिडेट्स के 30 या 30 के अबव पॉइंट्स थे, तो लगभग उनमें से सभी कैंडिडेट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है आपकी सिलेक्शन लिस्ट की। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, इन लोगों ने यहाँ पे अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं जारी की है। जब वहाँ पे हम कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं 2 दिन में आ जाएगी, 3 दिन में आ जाएगी, लेकिन 2 दिन 3 दिन में 1 हफ्ता निकल जाता है, कोई भी अपडेट वहाँ से आता नहीं है। चलो नर्सिंग की तो अलग बात है, उसकी तो काउंसलिंग हुई। अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा का अभी तक इन लोगों ने मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं किया है। जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है, वो कैंडिडेट तो बिल्कुल परेशान है कि आखिर हमें यार मेरिट लिस्ट ही निकाल देते तो पता चलती हमारे अपनी रैंक वगैरह, और उसके साथ साथ फिर हम जो है वो काउंसलिंग वगैरह भी कर लेते, फिर हमारी सिलेक्शन हो जाती। अगर हमारी वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुई तो हम बाहर कहीं एडमिशन देख लेते, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो स्टूडेंट्स की कैरियर की कोई टेंशन ही नहीं है। इन लोगों को ऐसे ही लगता है मजाक ही है थोड़ा सा। तो इसमें अगर आप बाकी कोर्सेज का देख लोगे, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का इन्होंने जो है वो 6 तारीख को काउंसलिंग कंप्लीट करी, 7 और 8 और 9 को इन्होंने कल उसकी सिलेक्शन लिस्ट जारी की। अगर ये पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की सिलेक्शन लिस्ट 2 दिन में जारी कर सकते हैं, तो नर्सिंग की सिलेक्शन लिस्ट को चलो आप 1 हफ्ता लगा लो, 8 दिन लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम आपको लगेगा। बाकी PM++ में भी तो प्रोसेस होती है, वहाँ पर भी तो इस साल ही मेरिट लिस्ट नहीं आई, लेकिन पिछले सालों तक तो आ रही थी मेरिट लिस्ट। काउंसलिंग खत्म होते ही दूसरे दिन बाद मेरिट लिस्ट वो जारी कर देते थे। अगर आपसे होता नहीं है प्रोसेस, तो आप खुद मत इंट्रेंस कंडक्ट करवाओ, आप कॉलेजेस को एक्सेस दे दो, कॉलेज वाले खुद इंट्रेंस कंडक्ट करेंगे, टाइम पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। फिर क्या होता है, देखिए डिले जब प्रोसेस होती है, लास्ट पे क्या काम कर लेते हैं, ये 1 राउंड काउंसलिंग का करके निपटा देते हैं, बोल रहे हैं कि आईएनसी ने डेट एक्सटेंड नहीं करी। आईएनसी की डेट जो होती है गाइडलाइंस होती है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो एडमिशन प्रोसेस चलती है। फिर ये बोलते हैं कि नहीं, आईएनसी के हिसाब से डेट्स खत्म होकर दूसरा राउंड यहाँ पे अब हम करेंगे नहीं। जैसे लास्ट ईयर भी 12th बेस्ड डिप्लोमा का 1 ही राउंड काउंसलिंग हुआ, बीएससी नर्सिंग का 1 ही राउंड काउंसलिंग का हो, फिर स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद दूसरा राउंड उन्होंने काउंसलिंग किया, लेकिन उसमें फिर उन्होंने उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जिनको उन्होंने पहले राउंड में बुलाया था। वो तो मान के चलिए आप 1 ही राउंड काउंसलिंग का हुआ, उससे स्टूडेंट्स का तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, उन बेचारों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। उनको लगभग 50% सीट्स वैकेंट रही। खासकर अगर हम जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, उसमें 50% प्लस सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही थी। अब देखिए, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो सभी को तो गवर्नमेंट फंड होती नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती नहीं है। उनकी जो भी चाहे स्टाफ हो या बाकी जो कुछ भी प्रोसेस होती है, वो सारी की सारी डिपेंड होती है स्टूडेंट की फ़ी पे। जिस हिसाब से उनको एडमिशन आ जाएंगे, उसी हिसाब से वो स्टूडेंट्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसी हिसाब से वो स्टाफ भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। या जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, उनकी सैलरी वगैरह बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो स्टूडेंट्स की फ़ी पे ही डिपेंड करता है। अब जब कॉलेजेस को मतलब 100 सीट्स हैं या 80 सीट्स हैं, अब जब उनको 100 सीट्स में से 10 या 20 सीटें पहले राउंड में अलॉट हुई, तो बाकी 70-80 सीट्स उनको जो है वैकेंट रही। अब उनका भी तो काफ़ी नुकसान हुआ। अब जो स्टूडेंट मतलब जिनको प्राइवेट कॉलेज में जाना था, वो बेचारे फिर चले गए चंडीगढ़, पंजाब, फिर वहाँ के लोगों को वो पैसे देने चले गए वहाँ। अगर वही जो मतलब वो जो स्टूडेंट बाहर चंडीगढ़ पंजाब चले जाते हैं, अगर वही स्टूडेंट जम्मू कश्मीर में ही सारी प्राइवेट की सीट्स यूटिलाइज हो जाएं, सारी प्राइवेट की सीट्स फिलअप हो जाएं, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर का पैसा बाहर जाता है, वो अगर हमारे जम्मू कश्मीर में यूटिलाइज हो जाए, तो एक तो आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हाई रेट पर, और उसके साथ साथ बाकी जो मतलब जो भी हमारे बेरोजगार नौजवान वगैरह हैं, मास्टर्स वगैरह करके, उनको भी जो है वो जॉब करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, कॉलेज वालों को अगर एडमिशन ही नहीं आ रही है, 100 सीट्स उनके पास है, उनको 20 एडमिशन पर ईयर आ रहे हैं, तो वो कहाँ से फिर उतना स्टाफ वहाँ पे जो है अवेलेबल रख सकते हैं। अगर वो रखते भी हैं तो 6-7-8 हज़ार उनको सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाहर के प्राइवेट कॉलेजेस का अगर आप देख लोगे, प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर्स की सैलरी 20-30 हज़ार होती है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन होता है, चलो अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो मैं प्राइवेट सेक्टर में एज ए टीचर कहीं पर काम कर सकता हूँ, अच्छी खासी सैलरी मैं वहाँ से ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर कश्मीर में, जम्मू में करेगा क्या बंदा? गवर्नमेंट जॉब मिली तो ठीक है,
एडमिशन नहीं मिली तो प्राइवेट पढ़ाने जाओगे 5 या 6 हज़ार, उनमें तो जूते ही आते हैं, तो बाकी फिर बाकी रिक्वायरमेंट्स वो कहाँ से फुलफिल हो जाएंगे। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा खपखाना JKBOP वालों ने लगाया है। यार अगर तुम लोगों से इतनी प्रोसेस नहीं हो पा रही है टाइम पे तो रहने दो ना, मत छोड़ दो इसको। कॉलेजेस वालों को खुद एक्सेस दे दो, वो खुद इंट्रेंस कंडक्ट करेंगे, या कॉलेजेस वाले खुद एडमिशन दे देंगे, डायरेक्ट कोटा उनको दे दो कुछ, ताकि जो स्टूडेंट हमारे बाहर जाते हैं, एक तो बेचारे खासकर, चलो लड़की तो बाहर चल ही जाते हैं, फिर हमारी जो बहनें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको भी बाहर जाना पड़ता है मजबूरन, फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे होती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, मैं खुद बाहर पढ़ता हूँ, मुझे पता है कितनी ज़्यादा दिक्कतें हमारी होती हैं वहाँ बाहर। तो अगर वहीं पे सारी सीट्स यूटिलाइज हो जाती है तो मतलब एक तो स्टूडेंट का भी फ़ायदा होता है, प्राइवेट कॉलेजेस का भी फ़ायदा होता है, और जो बेरोज़गार हमारे जवान हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। और बाकी के जो फिर आसपास कॉलेज के आसपास वो रेडी वाले वगैरह होते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन नहीं, इन लोगों तो करना ही नहीं है, इन लोगों को रखना है कॉमन एंट्रेंस है हमारा। फिर कॉमन एंट्रेंस 1 महीने कंडक्ट करो, 4 महीने बाद उसका रिजल्ट ले लो, 6 महीने बाद उसका काउंसलिंग कर लो, 8 महीने बाद उसकी लिस्ट निकालो। फिर तब तक स्टूडेंट ने जो है वो 18 साल की उम्र में एंट्रेंस दिया होता है, 20 साल की उम्र में वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन करने जाता है, 25 साल में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। फिर बेचारा वो मास्टर्स कब करेगा, तब तक वो 30-35 साल का हुआ होता है, तब तक उसकी शादी हुई होती है, तो वो बेचारा अभी वही BSc नर्सिंग करके होता है। तो BOP वालों को चाहिए, अगर ये लोग अपनी प्रोसेस टाइम पर नहीं कर सकते हैं, इतना जो मतलब हर कोर्स की काउंसलिंग ये कर रहे हैं, अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज का आप रख लो, चलो कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज में आप रख लो खुद से ही एंट्रेंस, कॉमन एंट्रेंस। लेकिन प्राइवेट कॉलेज को खुद से आप एक्सेस दे दो, वो खुद से एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे। चलो उनको मत बोलो कि मार्क्स के बेस पे मत लो, INC के हिसाब से एंट्रेंस ही लेना है, तो वो लोग एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे और सारी सीटें जो वैकेंट रहती हैं वो फिलअप हो जाएंगी। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स का जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऑलरेडी जो BOP वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उनमें लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट के ड्रॉपर्स होते हैं, 1-1, 2-2 सालों के ड्रॉपर्स होते हैं। तो बेचारों को उनको फिर से यहाँ पे साल आप लोग ज़ाया करवा रहे हो। अब जहाँ अभी आप जो है वो सितंबर भी ख़त्म होने वाला है, अब एंडिंग सितंबर तक चाहे मान के चलो आप लिस्ट निकालोगे, फिर एंडिंग सितंबर तक उनके एडमिशन्स चलेंगे, फिर अक्टूबर में आप दूसरा राउंड करोगे, फिर उसकी सिलेक्शन लिस्ट कब निकालोगे, तब तक दिसंबर आ गया होगा। तो फिर अगर उन किसी स्टूडेंट बेचारी की सिलेक्शन नहीं हुई तो वो कहाँ चला जाएगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर उसके पास यही ऑप्शन है कि अब बर्फ़ पड़ गई, अब तो घर में ही बैठना है, अगले साल फिर से BOP का एंट्रेंस दे देंगे। तब तक बेचारा ये एक साल ज़ाया होते होते वो 25 साल का हो जाएगा, फिर उसकी शादी हो जाएगी, BSc नर्सिंग की जगह ही वहीं पे रहेगी। चलो डिप्लोमा का इनके पास इशू था कि जो बाइनवल था, सॉरी बाइनवल नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, रीइवैल्यूएशन जो था उसका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उनका भी रिजल्ट तो ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको रिजल्ट को क्या करना है, उनका आप मेरिट लिस्ट तैयार कर लो। जो अपग्रेडेशन वाले कैंडिडेट्स होंगे वो फिर काउंसलिंग के टाइम अपनी दूसरी मार्कशीट वहाँ पे डालेंगे। लेकिन नहीं, इनको बहाना कुछ ना कुछ लगना चाहिए, 4-4 महीने ये प्रोसेस को डिले करेंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि यार प्रोसेस को थोड़ा सा जल्दी कर दो। और हमारी सजेशन ये है कि अगर आप लोग नहीं कर पा रही हो प्रोसेस को टाइम पे, तो आप कम से कम प्राइवेट कॉलेजेस को एक्सेस दे दो एडमिशन्स का, ताकि एक तो हमारे स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं वो बाहर ना जाएं, वो प्राइवेट कॉलेजेस को भी फ़ायदा हो और स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो, और आप लोगों को भी जो है वो काम का थोड़ा सा आसाश हो जाएगी। फिर आप लोग ना ही मेल का रिप्लाई देते हो, ना ही फ़ोन नंबर जो आपने दिए हैं वेबसाइट पे, ना ही उन पर कॉन्टैक्ट करना अगर चाहें तो वहाँ पे भी कोई रेस्पॉन्स आता ही नहीं है। तो इसलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप कॉलेजेस को खुद से एक्सेस दे दो, गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेज, सबको खुद से एक्सेस दे दो। वो खुद से एंट्रेंस कंडक्ट करेंगे, टाइम पे एडमिशन्स होंगे, स्टूडेंट्स का भी एक पैसा भी ज़ाया नहीं होगा, और 1 सेकंड भी स्टूडेंट्स का ज़ाया नहीं होगा, और आप लोगों का भी जो है वो वक्त यहाँ पे बच जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। तो बाकी कोई और अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल BOP का तो क्या अपडेट ही है, यहाँ पे तो एक दिन निकलता ही जा रहा है। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेंगे। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट